एग्ज़ाम वाज गुड। क्वेश्चंस भी सारे मतलब इजी थे। मैथ्स का क्वेश्चन कहाँ से याद रहेगा, नहीं याद। मैथ्स के क्वेश्चंस थे, मैथ्स में आपका सब कुछ कवर्ड अप था। जीके के क्वेश्चंस थे, जीके भी मतलब क्वेश्चन का लेवल था तो जीके का भी क्वेश्चन अच्छा खासा था। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं पूर्वा एक बार फिर से आपके साथ डीएसपीएमयू कॉलेज के पास। आज यहाँ पर देखिए बच्चों का एमबीए का एंट्रेंस का एग्ज़ाम था, साथ ही यहाँ पर उनका इंटरव्यू भी हुआ है और जीडी भी हुआ है। तो हम लोग कुछ बच्चों से कनेक्ट होंगे और जानेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इवन तो यहाँ पर मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, बच्चे अभी यहाँ पर थोड़ा भाग रहे हैं, इंटरव्यू देकर निकले हैं, लेकिन मतलब वहाँ पर जाकर अपना कॉन्फिडेंस दिखाकर आए हैं जीडी में और इंटरव्यू में, और अभी भाग रहे हैं कैमरा को फेस करने में। फिर भी हम लोग थोड़ा सा कुछ बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ते हैं और जानते हैं उनसे कि उनका एग्ज़ाम जो है वो किस तरह से यहाँ पर गया है। एक्सक्यूज़ मी, आपका एग्ज़ाम था एमबीए का, कैसे गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा गया है। जीडी कैसा रहा आपका? जीडी अच्छा रहा है। क्या टॉपिक था आपका? टॉपिक था एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पर क्या? कि सजेशन क्या देना चाहते हैं आप गवर्नमेंट को। आपने जैसा प्रिपरेशन करा था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया? हाँ। हाँ। अच्छा, अभी जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे अगले साल, उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? वो लोग किस टॉपिक्स पर फोकस करें, वो लोग कैसे प्रिपरेशन करें ताकि मोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें वो टैकल कर पाए? करंट टॉपिक पे, करंट टॉपिक उस पे। और सब्जेक्टिव भी था, सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव भी था और एक एसे लिखना था। एसे लिखना था। एसे में क्या टॉपिक था? एसे में था वही एम्प्लॉयमेंट पे लेके। एम्प्लॉयमेंट पर नहीं, एसे में था बहुत 2-3 टॉपिक था लाइफ इज़ मैनेजमेंट, ऐसे कुछ टॉपिक था। और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया आपसे? इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया, नॉर्मल क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है और करंट अफेयर्स पर। आपका एग्जाम कैसा गया? नहीं, मेरा एग्जाम नहीं। आपका एग्जाम नहीं था? ओके, आपका एग्जाम था यहाँ पर। कैसा गया आपका? बहुत अच्छा गया। कुछ क्वेश्चंस याद है? हाँ, क्वेश्चंस याद है, जैसे कि क्वेश्चन से रीजनिंग से आया था ज़्यादातर, यानी कि ब्लड रिलेशन से आया था। और उसके बाद ये इंग्लिश वाला बहुत, यानी कि 3 अनसीन पैसेज थे, उसी में से आया था, जिसमें से एक अनसीन पैसेज में ऐसा था, वो अनसीन पैसेज नहीं था, वो ऐसा था कि स्टेटमेंट से उल्टी पुल्टी करके लिखा हुआ है, उसे बस जो है सही कर में अरेंज करना। हाँ, बस वही कर देना। आपका पहले क्या सब्जेक्ट रहा है, स्ट्रीम? मेरा मार्केटिंग रहा है। मार्केटिंग। यहीं से रहा है। एमबीए आपने क्यों चूज़ किया? एमबीए यानी कि अब बीबीए कर लिया था तो एमबीए आगे और क्या होगा, ऑप्शन ही नहीं है, तो बस वही। और वैसे तो मेरा मेन फोकस बैंकिंग का है, तो इसी के लिए बस यहाँ पे एमबीए में एडमिशन करा के एमबीए ले लेना और है। आप लोगों का जीडी भी हुआ है, इंटरव्यू भी हुआ है। जीडी में आपको क्या टॉपिक था? जीडी में था जो हमारे जो एनिमल्स है जो इंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं उनको कैसे यानी कि सेव करना है, उसके ऊपर था। उसके बाद फिर पीआई में यही नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं तो सब आपने जीडी में क्या क्या पॉइंट्स दिए? मैंने दिया। यही जो एक टाइगर जो होता है, जैसे टाइगर अगर वाइल्ड में रह रहा है तो वो 15 से 16 साल जीता है, और अगर वो जू में है तो वो उसका लाइफ स्पेन 2 से 3 साल जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि 18-19 साल तक का हो जाता है, क्योंकि जंगल में रह के उसका शिकार विकार हो जाता है, तो वो उसका मरने का चांसेस ज़्यादा रहता है। बट जू के अंदर उसको केयर मिलता है, जिसके कारण हम जो है अपना जो हमारा जो टाइगर जो ख़त्म हो रहा है उसे हम सेव कर सकते हैं। और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया आपसे? इंटरव्यू में नाम वाम और उसके बाद जो मेरा स्ट्रीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। स्टूडेंट्स का भीड़ आपको लगा एमबीए में काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा है? हाँ, भीड़ तो अच्छा खासा था। लगभग अब मैं तो पहली बार एग्जाम देने आया था तो मेरे को भीड़ अच्छा ही लगा है। कौन से कॉलेज से रहे हैं आप इससे पहले? इसी कॉलेज से। इसी कॉलेज से? फिर तो थोड़ा है, छूट है क्या जो यहीं के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा? छूट नहीं, यानी कि एक कॉन्फिडेंस रहता है, वो कॉन्फिडेंस है, बाकी छूट उठ नहीं, सबको भाई एक ही ना। अगले साल बच्चे जो प्रिपरेशन करेंगे उन्हें किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, मेरे को ऐसा लगा। मैथ्स के क्वेश्चंस थे, मैथ्स में आपका सब कुछ कवर्ड अप था। जीके के क्वेश्चंस थे, जीके भी मतलब क्वेश्चन का लेवल था, तो जीके का भी क्वेश्चन अच्छा खासा था, तो आपको करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहना पड़ेगा। एंड नॉर्मल इंग्लिश भी था, तो इंग्लिश भी नहीं, इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं था। ओके, आई वांट टू करेक्ट इट दैट देयर वाज नो इंग्लिश क्वेश्चन। एंड उसके बाद कुछ पैसेज थे, 2 पैसेज थे, और उसके बाद थे आपके 5 स्टेटमेंट्स थे जिनको आपको अरेंज करना था, तो वो थे। एंड ऐसे राइटिंग था 20 मार्क्स का। तो ऐसे के 3 टॉपिक मिले थे, जिसमें से एक टॉपिक पे आप लिख सकते थे। सो दैट वाज। इससे में टॉपिक आपका क्या था? मैंने इंडिया इज़ अ वर्सेटाइल कंट्री, मैंने उस पर लिखा, और भी टॉपिक्स थे। अच्छा, आपका यहाँ पर जीडी भी हुआ है, इंटरव्यू भी हुआ है, तो जीडी में आपका क्या टॉपिक दिया था? जीडी में मेरे को ऑनलाइन बिजनेस मिला था,
ऑनलाइन बिजनेस। और जीडी आपका ग्रुप्स में डिवाइड किए गए होंगे टीम। यस, जो भी रोल नंबर वाइज थे तो लास्ट के 5 थे मेरे, और फिर लास्ट के 5 के ग्रुप्स बने थे। और इंटरव्यू में किस तरह का क्वेश्चन गया था? इंटरव्यू में क्वेश्चन थे जैसे अगर आप जो भी स्ट्रीम से हैं, अगर आप बीकॉम से हैं तो बीकॉम के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप बीबीए से हैं तो बीबीए से आएंगे, और एक इंट्रोडक्शन होगा आपका, सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो था बस। ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट। क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन कहाँ से याद रहेगा, नहीं याद। अच्छा, जीडी और इंटरव्यू भी हुआ था, उसका आपको याद है? आपके जीडी में क्या टॉपिक था? जीडी में हम लोग का टॉपिक था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है उसको कैसे डिक्रीज़ किया जाए और एम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे इंक्रीज़ किया जाए इंडिया में। तो आप उसमें क्या क्या, तो हम लोग तो उसके अगेंस्ट में थे और जो डिबेट चल रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे डिक्रीज़ किया जा सकता है? कैसे डिक्रीज़ किया जा सकता है, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे एजुकेशन को, क्योंकि डिग्री का तो मतलब वैल्यू तो है नहीं ज़्यादा। डिग्री को लेकर के हम लोग हर चीज़ नहीं कर सकते जब तक हम लोग के पास स्किल डेवलपमेंट स्किल नहीं रहेगा, उसको इंक्रीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस मॉडल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, यही सब। आप लोगों का इंटरव्यू भी हुआ था, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया आपसे? इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया, हमारे बारे में पूछा गया, कौन से कॉलेज से हैं, क्या किए, बस थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा हार्ड नहीं था वो। कौन बोल रहे थे? बहुत कुछ बोलेंगे, आप ही बोल रहे थे। अच्छा, ओके ओके। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? मेरा ठीक ही था। आपका जीडी में क्या टॉपिक था? सेम। या सेंट टॉपिक था। आपने क्या क्या लिखा? पॉइंट क्या था आपका? मेरा ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं था, बस इतना ही पता था कि अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करना है तो फिर जो कंपनियां होती हैं उनको यहाँ पर सस्ते क्या कह सकते हो उसको, सस्ते इंटरेस्ट रेट पर या फिर सस्ते इनकम टैक्स रेट पर इनको इम्प्लीमेंट कराया जाना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो सकती है और काफ़ी कुछ। एमबीए क्यों चूज़ किया आपने? इससे पहले आपका क्या कोर्स रहा है? बीबीए? नहीं, बीकॉम कर रहे थे इसे। बीकॉम, उसके बाद एमबीए क्यों करना है? एमबीए इसलिए करना है क्योंकि एक्चुअली पर्सनल इंटरेस्ट था एचआर में, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग एमबीए। थैंक यू। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम वाज गुड। क्वेश्चंस भी सारे मतलब इजी थे, अप टू द मार्क क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग अटेम्प्ट कर सकते थे, और अच्छा गया एग्ज़ाम। जीडी में क्या क्वेश्चन आया था आपका? जीडी में हमारा था कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर पे क्या है, तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। 5 लोगों का ग्रुप था और 5 को अपने अपने व्यूज़ रखने थे, लास्ट में कंक्लूजन सर को बताना था। जो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया गया, ऑफलाइन या फिर कंप्यूटर बेस्ड? नहीं, ऑफलाइन। ऑफलाइन लिया गया। और इंटरव्यू भी हुआ था, वो कैसा गया? इंटरव्यू भी ये बहुत अच्छा गया और सर ने क्वेश्चंस पूछे, हम लोगों ने आंसर्स दिए। इंटरव्यू भी अच्छा था। इंटरव्यू में किस तरह का क्वेश्चन था? बेसिक और नहीं, बेसिक like questions like what you want to do after doing this MBA and आपने BBA कहाँ से किया है, आप अपने बारे में बताओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताओ। थैंक यू।